एसआईआर पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं और जब 30 सितंबर को बिहार एसआईआर की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई तो उसमें भी कई गड़बड़ियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कई जीवित लोगों को यह कहते हुए वोटिंग लिस्ट से हटा दिया है कि अब यह लोग जिंदा नहीं हैं। तो कहीं 2 कमरे के मकान में 200 से ज्यादा वोट्स जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यह चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई गलती। बिहार के गया और पश्चिमी चंपारण जिले में चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। इसने न सिर्फ एक बार फिर इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि वोटरों को चुनाव से पहले गहरे संकट में भी डाल दिया है। एक तरफ जहां गया में एक ही घर में 947 वोटरों के नाम दर्ज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी चंपारण के डुमरी गांव में जो हुआ वह भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल डुमरी गांव के गरीब राम और उनके परिवार के 4 सदस्यों समेत गांव के 15 जिंदा लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गुजरा हुआ बता दिया गया था। जब यह गलती सामने आई तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर को जारी होने वाली फाइनल लिस्ट में यह गलती सुधार ली जाएगी। लेकिन फाइनल लिस्ट आने के बाद पता चला कि आयोग ने गलती सुधारने के बजाय एक और बड़ी चूक कर दी है। आयोग ने इन सभी 15 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। गरीब राम जैसे मजदूर वर्ग के वोटर अब दर-दर भटकने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि हम तो हमेशा से वोट देते आए हैं, मजदूरी करते हैं, अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कहां-कहां दौड़ते फिरेंगे। अब सवाल उठता है कि यह चुनाव आयोग की लापरवाही है या फिर जानबूझकर की गई गलती। अगर चुनाव आयोग आश्वासन देने के बाद भी गुजरे हुए लोगों को जिंदा बताने की जगह लिस्ट से ही हटा दे तो फिर सवाल उठना तो जायज है। आयोग के इस रवैया पर ही विपक्ष लंबे समय से उसे घेरने का काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस लिस्ट पर कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि अगर इस प्रक्रिया में कोई भी कमी या गलती पाई गई तो फिर पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाएगा।